जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर रखा है पर्टिकुलरली, कम से कम उनको ये न्याय तो दिलवा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जतीश साहब। हम आमंत्रित करते हैं श्री मुरारी लाल जी दादीज। आप स्वयं जीडीएस हैं वर्तमान में, और थोड़ा सा समय का और रिपीटेशन का जरूर ध्यान रखें। साथियों, जय जयकार का महत्व है। वाणी से ऐसे शब्द का उद्बोधन होना चाहिए, वातावरण शुद्ध होता है। एक बार जोर से और प्रेम से, आत्मा से, दिल से जय जयकार की आवाज आनी चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आनंद नहीं आया। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे विराजे सम्माननीय मेरे बड़े भ्राता सभी को एवं सामने विराजे मेरे बड़े भ्राता शक्ति स्वरूपा एवं अनुज भ्राताओं को कोटि कोटि प्रणाम। मैं निवेदन करना चाहूंगा अनुपम जी भाई साहब से कि 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम यहां हुआ था, तो शायद आप यहां मौजूद थे। हमने आपको तय दिल से इस मंच पे एक बात कही थी कि 2019 सामने है, राजस्थान खड़ा हो गया है, जग गया है, अपना अधिकार मांगने लग गया है, और गुजरात अब बारी है। पूरे प्रदेश से, हिंदुस्तान के एक एक कोने कोने से यहां आए थे और वो संदेश लेके गए थे, और सरकार के सामने समय कम बचा है। सारे जीडीएस के अंदर उबाल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन जिस दर्द, जिसकी पीड़ा है, उस पीड़ा का मैं आपको उद्बोधन कर रहा हूं कि पीड़ा किस प्रकार की होती है। एक माता प्रसव पीड़ा करती है, उस पीड़ा का उस माता को ही दर्द का पता रहता है कि प्रसव पीड़ा क्या होती है। स्वयं वही पीड़ा जो जीडीएस है, उसी को ही पता है कि दर्द क्या चीज है, उसके लिए उसका किस प्रकार से शोषण होता है, किस प्रकार से वो सर्विस करता है। 4 घंटे के नाम से उसको 10 घंटे काम में लिया जाता है, और वेतन के नाम से उसका शोषण होता है। मैं तो ये कहूंगा कि चलो हमारी तो दुआएं लगे या नहीं लगे, हमारे बूढ़े माता पिता का जो इलाज नहीं है हमें समय पे करा पाते हैं, शायद उनकी दुआएं अब आप समझ सकते हैं कैसी रहेगी। और अभी समय है, हमारे माननीय सम्माननीय मोदी जी जो विश्व के आंखें तारे बन चुके हैं, और सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, लेकिन इस स्वतंत्र भारत में, इस आजादी के भारत में हम आज भी गुलाम हैं और गुलाम की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। या तो हमारी बात उनके कानों तक नहीं पहुंचती। मैं आपको कटु सत्य कहता हूं, गुजरात में मैं जहां से माननीय मोदी जी विधायक बनते थे, वहां तक भी मैं पहुंच चुका। वहां के हमारे जीडीएस भाइयों को जगा चुका, उनकी माताजी तक हम पहुंच चुके। क्या बात है, हमारी समस्या, हमारी पीड़ा, हमारा दर्द उनके कानों तक नहीं पहुंचता है। हमें बहुत बड़ा दुख होता है। लंबे लंबे भाषण हमने सुने हैं, लंबे लंबे मीटिंगें हमने देखी है, लेकिन जब तक हमारी पीड़ा पे मलम नहीं लगाई जाएगी, हम नहीं मानते इस बात को। हम तो एक ही बात मानते हैं, यदि सरकार के सामने मजबूरी है, हाँ हम मानते हैं कि 70 साल से समस्या आ रही है,
लेकिन 70 साल से जो समस्या आ रही है वो 5 साल में तो कम हो रही है। कई समस्याएं कम हुई हैं 5 साल में। तो क्या जीडीएस की समस्या उसमें शामिल नहीं है? मैं करबद्ध निवेदन करूंगा। वैसे तो मेरे भाई सामने बहुत है, समय से मुझे बांधा है, लेकिन ज्यादा में कम, शॉर्ट एंड स्वीट मैं आपसे करबद्ध पुनः निवेदन करता हूं कि हमारी पीड़ा, हमारा दर्द, प्रकार भेड़ी का बांध कैसे टूटता है, पानी का बहाव भेड़ी रखते रखते अगर एकदम छलकता है, एकदम अगर टूटता है तो उसका बहाव किस ओर जाता है और कैसे जाता है, किस गति से जाता है, ऐसा उबाल हमारे जीडीएस में पूरे हिंदुस्तान में छलक रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारा मूवमेंट किधर इधर उधर हो। हम चाहते हैं न्याय की ओर रहें, वंदे मातरम बोलें और बोलते रहेंगे, लेकिन उस पीड़ा को तो हमारी को समझो। ये जीडीएस संघर्ष समिति राजस्थान में क्यों बनी? ये बीज क्यों पैदा हुआ? इसका क्या कारण है? आत्मचिंतन करने की जरूरत है। राजा दशरथ ने भी आत्मचिंतन किया था, उसका परिणाम निकला था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी आत्मचिंतन करें। हालांकि मैं आपसे उम्र में, तजुर्बे में छोटा हूं, लेकिन आज मुझे मंच मिला है तो मेरी वाणी के द्वारा, उद्बोधन के द्वारा मैं आप तक मेरी बात को प्रस्तुत करूं कि आप भी एक बार आत्मचिंतन करें कि क्या इनके साथ में धोखा हो रहा है, दगा हो रहा है। नागौर जिले में अभी अभी फोन पे ही 3 मेरे साथी जीडीएस बीपीएम को पुटअप कर दिया गया, जो आईपीपीबी बैंक के मोबाइल लेने के लिए मीटिंग में नहीं पहुंचे। कारण यही रहा, और उस कारण से फोन पे ही, फोन के द्वारा सूचना देकर के उनको पुटअप कर दिया गया। ये कहां से, क्या पता कहां से कानून बन के आता है जीडीएस के लिए। या तो जीडीएस की गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए, जीडीएस की जो गाइडलाइन बनी है, रूल्स फॉलो बने हैं, वो फॉलो होना चाहिए, या फिर कहां से कहां टपक जाता है पता नहीं। एक जीडीएस को 60 किलोमीटर दूर लगा दिया जाता है, एक जीडीएस अपने घर के लिए जाता है, ट्रांसफर करा करके एक चांस मिलता है ट्रांसफर में, और वो अपना दर्द लेकर के अपनी मां की सेवा करने के लिए, गंतव्य स्थान के लिए सब कुछ सीनेटी को त्याग कर जाता है, फिर भी उसको 60 किलोमीटर और आगे भेज दिया जाता है। कहां से रूल बनते हैं पता नहीं, किस किस प्रकार से शोषण होता है। सारे शब्दों में एक ही तोल है कि जो पीड़ा प्रसव मां को है वही पीड़ा हमारे को है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी। आपकी किशनगढ़, मदनगंज, और इन सबके ऊपर भी एक नाम जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है कि विभाग के बाहर भी आपके बीच में कुछ हमारे बीच ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं। श्री सियाराम जी, जो आयकर विभाग में इन कर्मचारियों की सारा जितनी आप तरह की मांगे हैं उनको आगे रखते हैं और कुशलता से मनवाते हैं। और एक नाम जो श्री पीएन जती साहब, जिन्होंने वर्षों वर्षों नौकरी में रहते हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा तो की ही, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद कैट में मैं नहीं समझता कि खैर संख्या तो उनके पास भी नहीं होगी क्योंकि इतने अनगिनत केस हो गए हैं, लेकिन हजारों कर्मचारियों को उन्होंने न्यायालय से न्याय दिलाया है, तो हम उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं।